आज माननीय जिला न्यायालय हाथरस में 2 मामलों की सुनवाई थी, जिनमें एक तो देव प्रकाश मधुकर की ऑनरेबल सीएम साहब सामने बेल थी माननीय जिला अदालत में, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आयोजक बनाया गया। जो केस डायरी पुलिस लेके आई, उसमें ना तो कहीं देव प्रकाश मधुकर के पैसे के लेन देन, ना कोई अनियमितता, ना उनका पीसी रिमांड लिया गया, ना उनसे कोई रिकवरी होनी है, ना उनसे कोई आगे इन्वेस्टिगेशन हो, ना कोई पूछताछ हो। 78 आयोजन समिति के सदस्य थे, उनमें से 11 गिरफ्तार हुए। एक उपेंद्र यादव वहाँ थे भी नहीं, तो उनका अलग मैटर है। तो इसीलिए ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बेल में यही बातें रखी गई कि बेल इज रेप, जेल इज डिनाइल, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने को लगभग आ गई है। और जो उसमें बातें कही जा रही हैं, किसी तरह से देव प्रकाश मधुकर पर कोई चीज़ प्रूव नहीं होती है। लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, इंजीनियर के पेशे में थे, इंजीनियर की उत्तर प्रदेश सरकार में नौकरी करते थे गिरफ्तारी से पहले, जब हमने उन्हें सरेंडर किया था। और पूरा परिवार उन पर आश्रित है। अब इतने दिन हो गए हैं, तो उनकी बेल मिलनी चाहिए और प्रायोरिटी पर भी मिलनी चाहिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट भी कोई को बेल दे रहा है, इंटरिम बेल दे रहा है, तो उनको भी इसमें राहत मिलनी चाहिए इस आधार पर। और दूसरी ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ थी उपेंद्र यादव जी की बेल, उसमें भी यही बातें कही गई, सीधी हमने रखी कि वो न घटना स्थल पर थे, ना वहाँ उपस्थित थे। 9 संभ्रांत एडवोकेट्स के एफिडेविट हैं, जिस सीडी भी दिखाई गई ऑनरेबल कोर्ट को, जिसमें वो निकल रहे हैं A1 मोटरसाइकिल की एजेंसी से, और A1 मोटरसाइकिल की एजेंसी के मालिक मिस्टर मुस्लिम, उन्होंने 65 भी एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट भी दिया है। सीसीटीवी फुटेज भी ऑनरेबल कोर्ट ने देखी, और जो उनके 3 मोबाइल फ़ोन थे, उनकी CDR के लिए भी कोर्ट ने कहा। ये सारी CDR एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट और 65 बी का सर्टिफिकेट और 9 लोगों के एफिडेविट, सभी शपथ पत्र पूरे दिए गए। और ये जांच अभी इतनी हो चुकी है, क्योंकि जांच का विषय लगभग पूरा हो चुका है। तो ऐसे में बेल इज रूल, जेल इज डिनाइल, बेल मिलनी चाहिए। और कंडीशन लगाएं, कुछ भी लगाएं, जो भी शर्तें हैं वी आर एग्री। शर्त इन्वेस्टिगेशन में भाग लिया सभी एक्यूज ने हमारे, किसी को पीसी रिमांड नहीं लिया गया, इन्वेस्टिगेशन में कोई डिस्कोऑपरेशन नहीं मिला। जो चीज़ मांगी गई, जो चीज़ पूछी गई, जो चीज़ जानी गई, जो चीज़ जानना चाहे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, सभी ने दे दिए। 11 के 11 लोगों ने न्यायिक आयोग को पुलिस जेल अभिरक्षा में अलीगढ़ की जेल से अपने स्टेटमेंट दे दिए हैं, बयान दे दिए हैं। वो भी सब ऑन रिकॉर्ड हैं, वो सब चीज़ें लगा दी गई हैं। दूसरी बात जो प्रोसिक्यूशन कहता है चरण रज लेने की बात, चरण रज लेने की बात बिल्कुल झूठ है, असत्य है, निराधार है। क्योंकि नारायण साकार हरि जी जब पंडाल से प्रवास के लिए निकलते हैं, मंच से उतरकर गाड़ी में बैठते हैं, उसके बाद वो कहीं रास्ते में तक नहीं रुकते। रास्ते में उतरने की तो बात, गाड़ी से उतरने की बात तो निराधार, पूरी तरह से झूठ है। लेकिन उसकी अभी यहाँ ज़रूरत नहीं है इन लोगों की बेल में। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं केस डायरी में देखने पे पता चला, वो पूरी तरह से झूठ हैं, निराधार हैं, झूठा एक षड्यंत्र है, फेयर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है। एक 75 साल से अधिक की उम्र के व्यक्ति जो विभिन्न बीमारियों से स्वयं ग्रसित हैं, वो रास्ते में भीड़ में, जिस भीड़ को 3 लाख की भीड़ शासन प्रशासन कह रहा है, जबकि थी नहीं, उस भीड़ में कहा जा रहा है कि वो उतरेंगे। वो किस लिए उतरेंगे जब आज तक नहीं उतरे? चरण रज लेने का कभी प्रावधान रहा ही नहीं। जहाँ चंदा चढ़ावा, दान पात्र और ये सब कुछ नहीं है, जहाँ मानवता, मानव धर्म और मानवता, भाईचारा और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की बात की जाती है, तो जब वो है तो इसके अलावा कुछ है नहीं। तो इस तरह से ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाना पूरी तरह से झूठ है, निरर्थक है, निराधार है। और आज भी जैसे उस समय जहरीला स्प्रे करके नारायण साकार हरि जी और उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार तथा सनातन धर्म को जो बदनाम करने की साजिश की गई थी, और हमारे ही लोगों की, अपने ही लोगों की जो दुखद मौत कारित की गई, वो लोग हैं, उनकी शिकायत हमने एसपी साहब और DIG अलीगढ़, एसपी हाथरस को बाकायदा दे रखी है।
डीजीपी साहब को दे रखी है, रजिस्ट्री के द्वारा दे रखी है, बाई हैंड दे रखी है, उस पर कार्रवाई करें, उस पर एक्शन लें, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। ना वहाँ संख्या अधिक थी और कोई काउंटिंग तो थी नहीं किसी के पास जो काउंटिंग करके कर देगा कि 80,000 से ऊपर काउंटिंग अब हो रही है तो हमारी जिम्मेदारी है। पुलिस जो थी व्यवस्था में, उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा काम किया, लेकिन ये साजिश षड्यंत्र कुछ लोगों ने मुगलगढ़ी के, जिनके नाम राजेश यादव और फौजी करके हैं, मैंने शिकायत में दिए हैं और उस पर भी आज ऑनरेबल कोर्ट को बताया भी गया। तो उनके खिलाफ एक्शन हो, कार्रवाई हो, अपनी बताएं, अपनी सफाई दें, अपनी चीज़ें आए सामने, लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और जो आरोप नारायण साकार हरिजन को आज भी बदनाम करने की साजिश लगाई जा रही है, वो कहेंगे चरण रंजन खुद सैंडल या जूते पहने रहते हैं मंच से निकलकर गाड़ी पर। चरण रज का क्या मतलब है? जूता की रज तो नहीं ली जाती है, चरण रज तो नंगे पैर कोई चल रहा है, कोई उतरा है, जैसे जैन मुनि चलते हैं, उनकी बात मानी जा सकती है। चरण रज का कोई मतलब इसी तरह से नहीं है, ये निराधार है और इसकी शिकायत भी माननीय DIG साहब और SP हाथरस